हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी के अनुरोध पर बीपीएससी का सिलेबस से संबंधित मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा रखूंगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का बार बार मैसेज के माध्यम से आया है कि सर एक बार सिलेबस बता दिया जाए, तो इसी क्रम में मैं आज आप सबों के बीच में बीपीएससी का सिलेबस बताऊंगा। और स्वाभाविक है कि जब तक आपको बीपीएससी का बेस और बेसिक चीज़ नहीं पता हो तब तक तैयारी करने में असंभव है। हर किसी को बीपीएससी का सिलेबस जानना चाहिए और सिलेबस माइंड में फ्रेमवर्क के रूप में बना होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से या किस किस सब्जेक्ट से हमें पढ़ना पड़ता है और क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम्स में। इसलिए इस संदर्भ में हमें बीपीएससी का सिलेबस जानना ज़रूरी है। आप सभी शुरुआत से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप लाभान्वित होंगे और हमारे इस YouTube चैनल पे आपको बीच बीच में टॉपिक वाइज कोई मुद्दे कोई विषय को लेकर आऊँगा। और आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो कृपया जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे जब भी कोई वीडियो डाला जाए, ताकि आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों, मैं कंटिन्यू करता हूँ आज का विषय बीपीएससी का सिलेबस से संबंधित। तो आज आप सभी गौर से सुनेंगे और हो सकता है कि अगर आपको अच्छा लगे तो नोटबुक पे पॉइंट आउट करते जाएंगे। शुरुआत कैसे करेंगे, सिलेबस क्या है, कैसे इसका रणनीति बनाएं और कौन कौन सी किताब को पढ़ें। आपको मैं आज बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि किस किस राइटर का बुक पढ़ना चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़नी हैं। अधिक किताबें पढ़ने से आप बोझिल हो जाएंगे। कम और सेलेक्टिव किताब पढ़ेंगे ताकि आप कम समय में और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो इसी संदर्भ में मैं आप बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ज्ञात होगा कि बीपीएससी का सिलेबस के पूर्व यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले बीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आता है तो आप सभी जानते हैं, उसको पढ़ते होंगे। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और अगर हो सकता है कि आप हियरिंग हो, 20-22 साल क्रॉस कर रहे हो या एक उम्र पे हम इस पड़ाव पे आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो एज लिमिट है। और इसके बाद ग्रेजुएशन किए हों। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यह जानना कि इसमें 3 परीक्षाएं होती है, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार की परीक्षाएं। दोस्तों, पीटी की परीक्षा 150 अंक का होता है और क्वालिफाई आप करते हैं। एक तरह से छठवीं प्रक्रिया से गुजरकर आप मेंस के लिए जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती है और इसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जाते हैं। दोस्तों, मेंस में एक हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होता है। आप जब क्वालिफाई करेंगे, उसमें 30 मार्क्स लाएंगे, 100 नंबर का होता है, तभी आपका मुख्य परीक्षा में जो हमारा सामान्य अध्ययन का 1 और सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होता है उसका कॉपी जांच होता है और एक ऐच्छिक विषय होता है जो आप स्वेच्छा से कोई चयन करते हैं, सेलेक्टिव आप अपना सब्जेक्ट रखते हैं। तो पीटी हमने क्वालिफाई करने के बाद मेंस में जब हम इंटर करते हैं और उसकी तैयारी करते हैं तो मेंस में 2 पेपर, जीएस का जिसमें प्रथम पत्र में 300 नंबर और द्वितीय पत्र में 300 नंबर और एक ऐच्छिक विषय होता है जिसमें 300 नंबर का, 3, 3, 6 और 3, 900 नंबर। और फिर हम साक्षात्कार में जाते हैं तो उसमें 120 नंबर का होता है, टोटल 120 नंबर। तो ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, साक्षात्कार। और जब हम मेंस का और इंटरव्यू का दोनों का नंबर मेरिट लिस्ट होता है और मेरिट के बाद हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है, यानी 3 चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं पीटी के बारे में बताता हूँ कि कौन सी बुक्स को जो लिस्ट हमारा है कि पढ़ने से बेटर हम कर सकते हैं, औरों से अलग हट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले पीटी परीक्षा ही अगर आप नहीं पास कर पाते हैं
तो हम मेंस में नहीं जा पाते हैं। सबसे अधिक भीड़ अगर होती है तो पीटी परीक्षा में होती है। 2-3-4 लाख फॉर्म फिलअप करते हैं और हम उसमें डिफरेंट किसी और से करते हैं तो हम पीटी पास करते हैं। और आप जानते होंगे 10 गुना पीटी का रिजल्ट होता है। मेरे बताने का मतलब है कि इस भीड़ में आपको मेहनत करना होगा और निरंतरता, आत्मविश्वास और लगनशीलता बनाए रखनी होगी, तभी आप सक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री का पेपर होता है जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। एंशिएंट से कुछ पूछा जाता है, मेडिवल से कुछ पूछा जाता है, लेकिन सबसे अधिक मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आप जानते होंगे राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन को ज़्यादा टच किया जाता है। तो हम सभी राष्ट्रीय आंदोलन, चाहे उसमें 1857 की क्रांति हो, चाहे गांधी युग का हो, नेहरू, टैगोर, या जो भी राष्ट्रीय आंदोलन, महिलाओं की भूमिका रही है बिहार से रिलेटेड हो, तो ये सब हिस्ट्री का पेपर को हम कवर करते हैं। और इसमें हिस्ट्री के लिए मैं सलाह दूंगा कि 11 और 12 का एनसीईआरटी की पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। और हिस्ट्री के लिए आप एस के पांडे की किताब को आप पढ़ सकते हैं। सबसे बेटर उसमें समझाया जाता है, कलेक्टिव उसमें समझ आपकी होती है। तो मेरा अपना सुझाव होगा कि एनसीईआरटी की पुस्तक और एनसीईआरटी की पुस्तक के साथ आप इसके बाद एस के पांडे की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। मेरे विचार में एस के पांडे बेटर है, तो इसलिए बहुत अधिक किताब नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ लें और एस के पांडे की पुस्तक पढ़ लें, ये आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसके बाद आप जानते होंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बहुत ही सिंपल, अगर आपको समझ है तो आप जानते हैं कि सेलेक्टिव उसमें पढ़ा जाता है और बिहार से रिलेटेड और करंट उसमें ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले संविधान की विशेषता, संविधान के बारे में जानेंगे, सिंपल सी है। अनुसूची के बारे में जानेंगे, भाग के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान संशोधन, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सब हम टॉपिक को पढ़ेंगे। इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अधिकतर क्वेश्चन इसी से आता है, चाहे जो करंट से रिलेटेड, नेशनल या बिहार से पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई होता है तो हम उस चीज़ को टच करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप पॉलिटी अगर पढ़ना चाहते हैं, किसी बुक की बात करें तो लक्ष्मीकांत की बात करें। लक्ष्मीकांत की पुस्तक सबसे बेटर है। और लक्ष्मीकांत की पुस्तक बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में, सरल भाषा में समझाया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत, अगर आपको इसके अतिरिक्त भी कोई पुस्तक पढ़नी हो तो प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक सीरीज आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अधिक किताब नहीं पढ़ें, लक्ष्मीकांत एक बेटर बुक है। आप सभी, और ख़ासकर ये फ्रेंडली बुक है, हर एक सिविल सर्विसेज अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बिहार हिस्ट्री की बात करें। बिहार हिस्ट्री आप सभी जानते हैं, इसके पहले भी मैंने कहा है कि इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक आती है, एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। आप इनको खरीद लें और इसको पढ़ें। मैंने कहा था एनसीईआरटी की पुस्तक खरीदने के लिए 11, 12 और एस के पांडे, और बिहार से रिलेटेड जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, या इतिहास की बात करते हैं तो एक इम्तियाज़ अहमद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की पुस्तक खरीद लें। तो इंडियन पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। दोस्तों, इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी आप महेश वर्णवाल की पुस्तक खरीद सकते हैं। ये फ्रेंडली बुक है, हर कोई समझ सकते हैं, सरल भाषा में इसमें समझाया गया है और एक जगह आपको सब कुछ मिल जाता है। आप इसको ज़रूर ले लें। और ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है, बिहार से रिलेटेड, खासकर भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का भूगोल हम जानेंगे, और उसमें आज के डेट में जो हमारा, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चाहे पठार हो, इन सब चीज़ों को हम, चूँकि बीपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आज तक हम वही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए बिहार
से रिलेटेड अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम महेश बर्नवाल पुस्तक को खरीद लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद साइंस की बात आती है और साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस में आप सभी जानते होंगे कि साइंस और हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें करंट से ऐड किया जाता है। तो साइंस, आप बिहार के लिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ें, और लूसेंट जो साइंस का आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आप उसको खरीद लें। चूँकि बहुत लोग इसको इजी समझते होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये बीपीएससी के लिए सफिशिएंट बुक है। लूसेंट का आप खरीद लीजिए, और विकास एवं पैनोरमा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए विकास एवं पैनोरमा की पुस्तक आप जरूर खरीद लें, ये बेटर है। यहीं से क्वेश्चन लगभग आता है, ये दोनों अगर खरीद लेते हैं तो आपके लिए साइंस कवर कर जाता है। और इसके बाद अब आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिस पर, तो ये सब आप खरीद लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। दोस्तों, इसके बाद आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स आप जानते होंगे प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक सीरीज आती है, और लूसेंट हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ये दोनों किताब हम खरीद लें, और ये हमारा बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करा देगा, और इसके बाद मेंस में भी हमारा काम कर जाता है कहीं कहीं, है ना। तो ये सब हम उसको पढ़ेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि निरंतरता तो हम लाने ही है। निरंतरता अगर हम नहीं लाएंगे तो स्वाभाविक है हमारा जो एम है, वो गोल है, अचीव नहीं कर पाएंगे। और सामान्य अध्ययन का एक लूसेंट की बात कर रहे थे, तो सामान्य अध्ययन लूसेंट भी आप खरीद लें। लूसेंट सामान्य अध्ययन भी खरीद लें, ये बीपीएससी के लिए बेटर होता है। और बिहार का तो मैंने बता ही दिया। और रही बात जहाँ तक समसामयिकी, समसामयिकी के लिए दोस्तों एक दिन से नहीं समसामयिकी बनता है। मैंने पूर्व से भी कहते आया है कि एक मासिक पत्रिका होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड बुक हो। वो सबसे बेटर आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण का आता है मासिक पत्रिका, इसको अवश्य लें और प्रत्येक मंथ इसको आप पढ़ें। करेंट बनानी हो तो आप प्रत्येक दिन किसी न किसी न्यूज़पेपर का साथी जरूर बने, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ें। और टेलीविज़न अगर देख रहे हो तो कोई समाचार का जो न्यूज़ का चैनल है उसको ज़रूर देखें। आज तक एबीपी न्यूज़ ये सब मत देखें, राज्यसभा का टीवी न्यूज़ ज़रूर देखें, उससे आपका करेंट मजबूत होगा। और करेंट के लिए अगर आपको और फ़ायदेमंद साबित होना है खुद को तो घटना चक्र लें। करेंट के लिए मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र और टीवी न्यूज़ का राज्यसभा टीवी देखें। इससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा और आपका करेंट मजबूत होगा। क्योंकि बीपीएससी में विगत एक साल के अंदर, यानी एक साल के अंदर का करेंट पूछा जाता है। मैक्सिमम मैंने यही देखा है कि एक साल के अंदर का करंट आप ज़रूर कवर कर लें, और इसको नोटबुक में पॉइंट आउट करते जाएं, ताकि आप कम से कम इधर उधर भाग दौड़ से बचेंगे और एक सेलेक्टिव आपके नोटबुक में मिल जाएगा जब भी कभी देखना चाहेंगे। तो स्वाभाविक है कि आपका करंट भी मजबूत होगा। दोस्तों, जब आप हिस्ट्री कवर कर लिए, इंडियन पॉलिटी कवर कर लिए, साइंस कवर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट हो गया, और आप मैथमेटिक्स से 10th क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 10-11 स्टैंडर्ड का होता है, तो उसको आप कवर करेंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से, साइंस से और करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं जो अभी 66 का पीटी का रिजल्ट हुआ है, स्टैंडर्ड कट ऑफ गया है। तो कम से कम आप 100, 120 कवर करेंगे तभी आप सिक्योर अपने आप को मानेंगे। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, आप कम से कम 120 आज के डेट में कवर करने का कोशिश करेंगे तभी आप सिक्योर होंगे। दोस्तों, बीपीएससी बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन आपके लिए आसान तभी हो सकता है जब आप दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करेंगे, आत्मविश्वास के साथ। और ये निरंतरता बनाए रखनी होगी। जब तक आपके अंदर निरंतरता नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो मेहनत करते हैं और निरंतरता अपने आप को बनाए रखते हैं, आत्मविश्वास के साथ लगे रहते हैं, स्वाभाविक है कि वो सफल होते हैं और बाधा को दूर कर लेते हैं।
तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की बात मैंने कहा था। इकोनॉमिक्स में आप अतिरिक्तांक सीरीज जरूर खरीद लेंगे, वो आपके लिए बेटर होता है। इन सब पुस्तकों को आप अगर अध्ययन करेंगे, मैंने बहुत किताबों के बारे में नहीं कहा है, हर एक सब्जेक्ट का 1 से 2 मैंने कहा है या मैक्सिमम 1 ही कहा है, और इसी को बार बार आप 4 से 5 बार 2 बार रिवाइज करते रहेंगे, आपका साथ ही साथ जीएस मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। और जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं अंडरलाइन करते जाएं, उसको जहां आपको समझ लगे कि कॉपी में लिखना चाहिए उसको लिखते जाएं, यकीनन आपको 3 से 4 महीने में इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। दोस्तों अब मैं दूसरे पैटर्न पे बात करूंगा कि पीटी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप पूरा देखेंगे, सुनेंगे, आपको समझ में आएगी। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक पे पढ़ने के पश्चात आप देखें कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक को उठाएंगे कि मेरे से कितना बनता है, उस प्रैक्टिस सेट को बनाएं और अपने आप में परखें कि मैंने कितना सॉल्व किया। इससे भी और आगे बढ़ें, प्रीवियस ईयर का 10 से 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप निकालें बीपीएससी का, और उन सारे को 2 से 4 बार कम से कम प्रैक्टिस सेट को बना लें। इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा कि मैंने कितना गोता लगाया है। और जब भी किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने आप को आंकेंगे कि मैं कहाँ हूँ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, आप उतने ही तेज बनते जाएंगे। इसलिए हर किसी स्टूडेंट को, हर कोई अभ्यर्थी को जो बीपीएससी से जुड़े हुए हों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इसलिए मेरा हमेशा सुझाव रहता है निरंतरता लानी चाहिए। लगता है देखने में प्रेशर कि बीपीएससी बहुत बड़ा चीज़ है, मेरे से नहीं होगा। यार सिंपल सा है, बस आप इस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी नहीं करते हैं। आप इस स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, यकीनन आपको बहुत आसान लगने लगेगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, देखने में लगता है बहुत पहाड़ है, भारी है। बस स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, मार्गदर्शन सही होना चाहिए। अगर आप सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं, यकीनन आपको भारी नहीं लगेगा। पढ़ने का स्टाइल मैंने कहा, जो भी पुस्तक खरीदें लाइन क्यों ना लगा दिया है, मार्कर से हाईलाइट करते जाएं, कॉपी में, नोटबुक में लिखते जाएं और फिर प्रैक्टिस सेट करते जाएं। जब आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं, और कोई भी सब्जेक्ट को जब उठाते हैं, किसी टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ने के बाद ही किसी दूसरे टॉपिक पर जाएं। पढ़ने के बाद एक कहानी के रूप में पढ़ें, एक नोवेल के रूप में पढ़ें। जब आप कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको यकीनन बहुत मजा आ जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी से ही आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए और देखिए कि बीपीएससी आप कैसे नहीं क्रैक कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से आप प्रारंभ कर दीजिए सही स्ट्रैटेजी के साथ। बीपीएससी आपके लिए आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। मेंस पर भी मैं बात करूंगा। मैंने आज सोचा कि आप लोग जो फर्स्ट स्टेप है, जो 67 बीपीएससी पीटी आने वाला समय आएगा, सीडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों आज के समय में लॉकडाउन लगा हुआ है बिहार में, समय पर्याप्त है आपके पास, सिचुएशन क्रिटिकल है, घर पर रहकर बेहतर कर सकते हैं। और जिन पुस्तकों के बारे में मैंने चर्चा किया, ये सब जगह अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या किन्हीं के माध्यम से भी मंगा सकते हैं, और इसको फॉलो करें। कहीं भी कभी भी कोई कठिनाई अगर लगे तो बेहिचक संपर्क करेंगे। मार्गदर्शन देने के लिए खुला है दरवाज़ा आप सभी के लिए। कभी भी कोई भी समस्या हो बिल्कुल बात कर सकते हैं। आने वाले समय मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक वाइज करके
आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराऊं ताकि आप लाभ उसका ले सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू।